कंफर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ कंफर्ट। एवरीवन नोज कंफर्ट क्या है। हमारी लाइफ में कंफर्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कंफर्ट क्या है बता सकता है कोई? कंफर्ट इट इज़ अ स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, ट्रबल एंड टेंशन। हमें किसी भी तरीके का पेन ना हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम में ना हो, मुसीबत में ना हो, हमें कोई परेशानी ना हो, हम काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हो, हमें किसी तरह की एंजाइटी ना हो, इस टाइप की स्टेट से फ्री रहना दैट इज़ कॉल्ड कंफर्ट। ठीक है, तो कंफर्ट क्या है? इट इज़ द स्टेट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम पेन, डिस्कम्फर्ट और टेंशन, ट्रबल एक्सेट्रा। एक ऐसी स्टेट जिसके अंदर पर्सन को किसी तरीके का पेन ना हो, किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो, कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस या कोई भी परेशानी ना हो, वो क्या कहलाता है? हमारा कंफर्ट। अब बात आती है कि वर्ड आया हमारे पास एक न्यू दैट इज डिस्कम्फर्ट। कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेज ऑफ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट क्या हुआ कि जब पर्सन कंफर्टेबल फील ना करे, वो स्टेज हमारी क्या कहलाती है? डिस्कम्फर्ट। अब डिस्कम्फर्ट क्या है हमारा? पेन, एंजाइटी, किसी भी तरह की बेचैनी होना, फियर, किसी तरीके से डर होना, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप ना मिलना, रेस्ट एंड स्लीप प्रॉपर ना हो। ठीक है, हमें रिस्ट्रिक्शंस हो रही हो मूवमेंट्स में ड्यू टू वीकनेस, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू वीकनेस। और फर्दर क्या हो सकते हैं हमारे? टेम्परेचर एक्सट्रीम हो, टू ब्राइट लाइट्स, टेम्परेचर extremes, too bright lights and further lack sleep आ गया हमारा, uncomfortable positions, and further और क्या हो सकता है हमारा? indigestion and irregular bowel movements, indigestion and irregular bowel movements, these are क्या है हमारे? डिस्कम्फर्ट के कॉजेज। तो एक ऐसी स्टेट जहाँ पे पर्सन को डिस्कम्फर्ट से फ्री हो, इस पर्सन को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो, वो स्टेज हमारी क्या कहलाती है? कंफर्ट। अब डिस्कम्फर्ट के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पर्सन को पेन हो, किसी भी पर्सन को एंजाइटी हो, फियर है, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप नहीं ले पा रहा है, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स है ड्यू टू वीकनेस की वजह से, डिले और इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन मिल रहा है, या डिले और इनएडिक्वेट पर्सनल नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर बहुत कम है, एक्सट्रीम डाउन है, टू ब्राइट लाइट्स रूम में जहाँ पे उसको रेस्ट चाहिए, स्लीप प्रॉपरली ले, वहाँ पे लाइट्स क्या है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा शोर है। ठीक है, अनकंफर्टेबल पोजीशन, जो पोजीशन में पर्सन लेटा है, मान लो कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है, वो सुपाइन पोजीशन में लेटा है, तो क्या स्ट्रेट लेटे एक ही पोजीशन में पर्सन की बैक को कोई मसाजिंग नहीं मिल रही हो, खुद से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन की वजह से भी क्या पर्सन को डिस्कम्फर्ट होगा। देन इनडाइजेशन, जो भी वो खाना खा रहा है वो उसको वॉमिट हो जाता हो, डाइजेस्ट ना होता हो, ऐसा फील होता हो कि समथिंग कुछ गले में अटक गया है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, बॉवल मूवमेंट्स प्रॉपरली ना हो रही हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर डिस्कम्फर्ट को पैदा करती हैं। और जब पर्सन को डिस्कम्फर्ट होता है तो हमें पर्सन के उस डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए जो जो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है,
जो भी, चाहे वो हमारे मैकेनिकल प्रोसीजर हैं, कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, चाहे हमारा ट्रीटमेंट है, पेशेंट को सिर्फ रिलैक्स रखने के लिए, उसको डिस्कम्फर्ट से दूर करने के लिए जिन जिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, या एक ऐसे स्टेट में लेके आना कि पेशेंट का डिस्कम्फर्ट दूर करना, दैट इज़ कॉल्ड कम्फर्ट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट अब जो हम पढ़ेंगे कि हम हमारे पर्सन को, क्लाइंट को कंफर्ट कैसे कैसे फील करा सकते हैं। ठीक है, किन किन इक्विपमेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं पेशेंट के रेस्ट एंड स्लीप को इंड्यूस करने के लिए, पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए एंड पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए। फिर जो अभी हम पढ़ेंगे डिवाइसेस प्रमोटिंग फिजिकल कंफर्ट, जो भी डिवाइसेस हैं जो हमारी कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो क्या करती हैं, दीज प्रमोटिंग पेशेंट्स फिजिकल कंफर्ट, फिजिकल कंफर्ट को मेंटेन काम करते हैं हमारी कंफर्ट डिवाइसेस। ये क्या है, जो कंफर्ट डिवाइसेस हैं वो एक तरीके से मैकेनिकल सर्विसेज हैं, आर द इन्वेंटेड आर्टिकल विच वुड ऐड टू द कंफर्ट ऑफ पेशेंट व्हेन यूज्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर। कंफर्ट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, प्रमोटिंग, पेशेंट के कंफर्ट को प्रमोट करती हैं। जो इन्वेंटेड आर्टिकल्स हैं ये कुछ, दीज आर द इन्वेंटेड आर्टिकल्स विच वुड ऐड टू कंफर्ट, जो पर्सन के कंफर्ट को बढ़ा देती हैं व्हेन यूज्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर, जब इनको एप्रोप्रिएट प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता है। दीज डिवाइसेस रिलीव द डिस्कम्फर्ट एंड हेल्प इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। और जो कंफर्ट डिवाइसेस अभी हम पढ़ेंगे वो क्या करती हैं, पर्सन के डिस्कम्फर्ट को दूर करती हैं एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पोस्चर, पर्सन के पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। अब हमारी कंफर्ट डिवाइसेस में सबसे फर्स्ट वर्ड आता है पिल्लोज। जनरली जब हम लेटे हैं, बेड पे लेटे हैं, हम अपनी नेक के नीचे पिल्लो यूज़ करते हैं, पैरों के नीचे पिल्लो का यूज़ करते हैं, समटाइम 2 पिल्लो बैक के पीछे यूज़ करते हैं नेक के नीचे। क्यों, हमारे कंफर्ट के अकॉर्डिंग, जब हमें कंफर्टेबल फील हो। सेम ऐसे ही पेशेंट के लिए भी उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए हम क्या है, पिल्लोज़ का यूज़ करते हैं। हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, पेशेंट के बॉडी को, उसके पोस्चर को, उसके हेड, नेक, हैंड्स, लेग्स को, उनको एक प्रॉपर अलाइनमेंट में मेंटेन करने के लिए हम क्या है, पिल्लोज़ का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा पिल्लोज। पिल्लोज क्या है, पिल्लोज आर यूज्ड टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट एंड दीज आर द डिवाइसेस विच आर मोस्टली यूज्ड टू सपोर्ट द पेशेंट्स बॉडी पार्ट्स। ठीक है, फिर इसकी वजह से जब हम पिल्लोज यूज कर रहे हैं तो हमें पर्सन का जो यूज्ड क्या है, यूज्ड फॉर सपोर्ट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, उसका पर्पसेस क्या क्या हो सकते हैं, हमारे मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी अलाइनमेंट को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना, टू सपोर्ट द बॉडी पार्ट्स, ऑब्वियसली ये फर्स्ट आ गया, बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर, हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर फ्रॉम प्रेशर पॉइंट्स, जिसके बारे में हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकंड आता है हमारे यहाँ पे बैक रेस्ट। बैक रेस्ट क्या है, जो पेशेंट का हॉस्पिटल बेड है उसके अंदर बैक साइड से फर्स्ट पहले क्या था, इस टाइप से एक नेटिंग टाइप का जाल फिक्स आउट होता था हॉस्पिटल बैग में, जिसको हम पीछे से एक आयरन की स्लिंग लगा के उसको हाई अबो, पेशेंट के कंफर्ट के अकॉर्डिंग उस बेड को हम अबो एंड डाउन कर सकते थे। आज के टाइमिंग्स में क्या है, जनरली हम लोग बेड में इसके फुट के नियर क्या है हमारा
हैंडल होता है जिसको हम राउंडेड अप करते हैं, तो हमारा जो नेक पोर्शन है, जो हमारी बैक साइड से जो हमारा बॉडी का अपर पार्ट है वो अबो होने लगता है। जहाँ तक पेशेंट को कंफर्टेबल लगे उस पार्ट तक हम क्या उस बैक रेस्ट को अबो पोजीशन में ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक रेस्ट। जनरली बैक रेस्ट क्या है, दीज आर ऑल्सो प्रोवाइड सुटेबल सपोर्ट टू द पेशेंट बैक एंड नेक। पेशेंट को प्रॉपर सुटेबल क्या है पोजीशन प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको सिटिंग पोजीशन में बैठने में रिलैक्स फील करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी बैक को सपोर्ट मिल जाती है। एक रिलैक्स लाइंग डाउन पोजीशन में वो एक सिटिंग पोजीशन को रिलैक्सली ले सकता है। सेकेंड चीज़, जो बैक रेस्ट है उससे पर्सन के लिए, जिस पर्सन को ऑर्थोपेनिया की प्रॉब्लम है, डिस्निया हो रहा है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग है, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी है, या फिर जो पर्सन लेट के सांस नहीं ले पा रहा है, वो बैक रेस्ट की वजह से उसको क्या है ब्रीथिंग में ईजीली हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे हम क्या, इसलिए हम बैक रेस्ट का यूज़ करते हैं। थर्ड आता है हमारा रोल्स। रोल्स क्या हैं, जर्नली जैसे पेन है इस टाइप से कॉटन के रोल्स या सिंपल कॉटन जो हमारे बैंडेजेस हैं उनके इस तरीके से पेन लाइक हम रोल्स बना लेते हैं, ठीक है, जिसको जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, 4 से 5 इंचेस लंबा, ठीक है, और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर, लाइक दिस ओनली, ठीक है। जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जिन पर्सन्स को सीजर्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं, उन पर्सन के लिए हम रोल्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्टेन टाइम्स जैसे माउथ गैग होता है उसी तरीके से माउथ गैग थोड़ा बड़े साइज़ में होता है, उसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन रोल्स का डायमीटर कम होता है। वो किस लिए, हम उसके फिंगर्स को इस तरीके से कवर करने के लिए, या उसके हैंड्स में जब उसकी मुट्ठियाँ क्लोज हो तो उसकी हेल्प से हम उनको खोल पाएँ, ठीक है, इसलिए हम रोल्स का यूज़ करते हैं। या फिर सर्टेन कंडीशन में जिन पर्सन्स को पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो, जिसकी मुट्ठियाँ क्लैप्स हो गई हों, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम पर्सन की फिंगर्स को ओपन आउट रखने के लिए, हैंड्स को ओपन आउट करने के लिए हम वहाँ पे क्या है रोल्स का यूज़ करते हैं, ताकि पैरालिसिस पेशेंट की जो फिंगर्स हैं, हैंड्स, वो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में बनी रहें, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा, थर्ड इज रोल्स। नेक्स्ट इज आवर फुट रेस्ट। फुट रेस्ट क्या है हमारा, हमारे फुट्स को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए, जो वुडन के भी हो सकते हैं, जनरली पेशेंट के फीट की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, उसके कंफर्ट को क्या है प्रमोट करने के लिए हमारे स्कूल में बेंचेस होते हैं, हमारी टेबल्स होती हैं, तो उसमें क्या है एक फुट रेस्ट होता है जो हमारे फुट को कंफर्ट प्रोवाइड करता है, रिलैक्स रखता है। आप कभी भी देखना, आप सिटिंग पोजीशन में जनरली बैठे हो विदाउट फुट रेस्ट का यूज़ किए, आप कुछ टाइमिंग से बाद क्या है आपके लेग्स में पेन होने लगेगा, लेकिन वहीं पे अगर वहाँ पे आप फुट रेस्ट का यूज़ कर रहे हो, आपके जो फुट हैं वो लिटिल अबोव हैं आपके अर्थ से, ठीक है, फ्लोर से, तो उसकी वजह से क्या आपको कंफर्ट ज़्यादा फील होगा। तो इसके अंदर आ गया हमारा नेक्स्ट इज फुट रेस्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा सैंड बैग्स। सैंड बैग्स क्या होते हैं, ये रबड़ और कैनवस के बने हुए बैग हैं जिसके अंदर सैंड फिल होती है। अब वो जो सैंड फिल होती है, जनरली हम सेम बॉडी अलाइनमेंट्स को क्या है पोजीशन में रखने के लिए, समटाइम्स जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि हम लोग ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं किसी के फुट को। ट्रैक्शन कुछ इस टाइप का होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट जनरली मैं बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा सैंड बैग, बॉडी पार्ट्स यहाँ पे हैंगिंग है। सैंड बैग किस लिए, उसको वेट आउट करने के लिए, ताकि वो बॉडी अलाइनमेंट क्या प्रॉपर एक जगह पे मेंटेन रहे, वो इधर उधर पुल्ड वगैरह ना हो, हिले ना, जिसकी वजह से पेशेंट को किसी तरीके का पेन ना हो और पेशेंट रिलैक्स रह पाए। तो वो क्या करता है, पेशेंट के कंफर्ट को इंक्रीज करता है। तो इस तरीके से हम सैंड बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एयर एंड वाटर मैट्रेस। एयर एंड वाटर मैट्रेसेस। एयर एंड वाटर मैट्रेसेस क्या हैं, इतने थिन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो रबड़ के दोनों तरफ रबड़ होती है और उसके अंदर इस तरीके से जो मैट्रेस है जिग जिग फॉर्मेशंस होती हैं। इन जिग जिग फॉर्मेशंस के अंदर क्या है,
वाटर एंड एयर क्या है वो मूव होता रहता है जनरली। जैसे इसमें जिग वेरिएशंस आ रही हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है जिसकी वजह से वो पंपिंग क्या है अप डाउन इस तरीके से एयर का फ्लो एंड वाटर का फ्लो क्या है हमारा मैट्रेस के अंदर होता रहता है। जब हमारे मैट्रेस के अंदर हमारा क्या है एयर एंड वाटर फ्लो कर रहा है, उसके अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या है पर्सन को हेल्प रहती है कि उसको किसी भी का सर्कुलेशन प्रॉपरली मेंटेन रहता है। जब पेशेंट का सर्कुलेशन प्रॉपरली मेंटेन रहता है तो पेशेंट को किसी भी तरीके के डायबिटाइटिस अल्सर या प्रेशर सोर्स नहीं होते। इसलिए क्या है हम लोग एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस का यूज़ करते हैं, और ये भी मैक्सिमम उन पर्सनस के लिए यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही बेड रिडन पेशेंट है, बहुत लंबे टाइम से के लिए वो बेड पे रहेंगे, या किसी को सर्टेन रोड वगैरह डली हो फुट में पैर में, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, या जिसकी वजह से वो बेड रिडन हो गया, कोमा पेशेंट्स है, डोंट नो कि उनको कब होश आने वाला है या कब वो कॉन्शियस स्टेट के अंदर आएंगे, तो उस कंडीशन में क्या है हम एयर एंड वाटर मैट्रेस का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिकली जो पर्सन चाहे लिटिल कम टाइमिंग्स के लिए एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी रहने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, उनका वेट क्या है बहुत ज़्यादा है, या फिर वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा थिन है, जो कि बहुत ज़्यादा पतले हैं, उनके लिए भी हम एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो ओबेस एंड जो एक्सट्रीम थिन पर्सनस होते हैं उनको डायबिटाइटिस अल्सर और प्रेशर सोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा रिंग्स। रिंग्स क्या है राउंड शेप में होते हैं जिसमें एक वॉल अटैच होती है, जैसे हमारे स्कूटी के टायर्स होते हैं राइट, उसके अंदर एक ट्यूब होती है ना, गाड़ी के टायर्स हैं वो बड़ी ट्यूब्स होगी जनरली, तो जो हमारी वो उस तरीके से ही हमारी रबड़ की रिंग्स होती हैं जिसको हम एक तरफ वॉल होती है, उस वॉल से उसके अंदर क्या है हम लोग क्या करते हैं एयर को फिल करते हैं, उसके अंदर एयर फिल करने से वो क्या है हैवी हो जाता है। लेकिन सिर्फ जो हमारे रिंग्स हैं उनको कितना इन्फ्लेटेड करते हैं, हाँ उसको कंप्लीट इन्फ्लेटेड नहीं करते, हाफ इन्फ्लेटेड करते हैं। और उन रिंग्स का जो इस तरह की बड़ी रिंग्स हैं उनका हम यूज़ करते हैं जनरली हमारे हिप्स और बटक्स के नीचे, जिन पर्सनस की हेमरोइडेक्टमी हुई हो, पाइल्स की कोई सर्जरी हुई हो, तो उस सर्टेन कंडीशन में उस प्रेशर को रिलीज रखने के लिए हम क्या है रिंग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉटन रिंग्स भी होती हैं जो छोटे साइज़ की होती हैं जनरली इतनी। ठीक है, इस टाइप की कॉटन रिंग्स को हम लोग क्या करते हैं जो हमारी बैंडेज होती है ठीक है उसके साथ उसको कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं जो हमारी बोनी प्रोमिनेंसेस है। बोनी प्रोमिनेंसेस क्या होगी, ये पार्ट हो गया हमारी एल्बो का पार्ट हो गया, तो इन पार्ट्स को प्रेशर सोर्स से किसी भी तरीके के फ्रिक्शन से बचाने के लिए हम वहाँ पे क्या है हमारी रिंग्स का यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा बेड कार्डल। बेड कार्डल क्या है हमारा वुडन एंड मेटल दोनों का बना हो सकता है। ठीक है, जनरली ये हमारा क्या है कॉनकेव से शेप के अंदर होता है, इस तरीके से बना होता है। ठीक है, जिसके अंदर इस तरीके से नेटिंग होती है। जो यहाँ पेशेंट होता है पेशेंट की बॉडी से जो हमारे अपर बॉडी है, चाहे हमारी शीट है चाहे हमारा ब्लैंकेट है, कि पेशेंट की बॉडी के ऊपर अदर पार्टिकल्स का अदर चीज़ों का वेट ना आने देने के लिए हम क्या है बेड कार्डल का यूज़ करते हैं। जनरली जो बेड कार्डल है वो हम मैक्सिमम किस में यूज़ करते हैं हमारे बर्न केसेस में। ठीक है, तो बेड कार्डल हम कहाँ यूज़ करते हैं जनरली हमारे लिए बर्न केसेस में, क्योंकि बर्न केसेस में क्या है हम पर्सन को कवर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या बेड कार्डल का यूज़ करते हैं उसकी बॉडी को कवर करने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा विवाह मूवी अगर आप लोगों ने देखी है तो उसके अंदर जब उनका फायर हो जाता है और जो मेन लीड के अंदर हीरोइन है, ठीक है, तो वो क्या है जो उसके ऊपर बॉडी शीट कवर है, कुछ अपर पार्ट कवर है, दैट इज कॉल्ड बेड कार्डल, और वो बर्न केसेस में यूज़ किया गया है। सम टाइमिंग्स जब वो होल बॉडी में कोई बड़ा प्लास्टर कास्ट किया हो तो उसको हीट की वजह से सुखाने के लिए
कुछ हीट की वजह दे के, कुछ हीट एप्लीकेशंस का यूज़ करके बॉडी को वार्म करने के लिए, प्लास्टर कास्ट को सुखाने के लिए, और शॉक की कंडीशन में भी सम टाइमिंग्स हम बेड कार्डल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बेड ब्लॉक्स। बेड ब्लॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं? जनरली वुडन के, मेटल के हो सकते हैं बने हुए, इतने जैसे हमारे ईंट का साइज़, एक ब्रिक का साइज़ होता है उस साइज़ के होते हैं। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, पेशेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या है उन बेड ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। जनरली फुट साइड में हम क्या है बेड ब्लॉक का यूज़ करते हैं, जो कि बेड के नीचे यूज़ किए जाते हैं, जो उसके फुट एंड है वहाँ पे हम उनको यूज़ करते हैं। मान लो ये हमारा जो है बेड के फुट्स हैं, तो हम बेड ब्लॉक्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे उसके फुट के नीचे। ठीक है, जनरली बेड ब्लॉक्स का हम टेंड्रल भर पोजीशंस को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बेड ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं एनेस्थीसिया के इफेक्ट को। आफ्टर एनेस्थीसिया, जब हम पर्सन को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके की हैमरेज हो रही है उसको अरेस्ट करने के लिए, उस कंडीशन में हम क्या है बेड ब्लॉक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एयर कुशन्स। एयर कुशन्स जनरली क्या करते हैं, जैसे हमारे पिल्लोज होते हैं ऐसे हमारे एयर कुशन्स होते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि वो राउंडेड शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में हो सकते हैं, रबड़ के होते हैं जिसको हम एयर के थ्रू फिल करते हैं। इन रबड़ आर्टिकल्स को, इन एयर कुशन को जो कि इन्फ्लेटेड है, इनको हम पर्सन के बॉडी वेट को टेक ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली इसको पेशेंट के बॉडी में नहीं आते। विदाउट कवर हम एयर कुशन्स को यूज़ नहीं करते हैं। एयर कुशन को यूज़ करने से पहले हम उसको कवर करते हैं। क्लियर हो गया? तो कंफर्ट क्या है? एक ऐसी स्टेट जिसमें पेशेंट को किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो। ठीक है, वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है? कंफर्ट। डिस्कम्फर्ट के कारण क्या क्या हो सकते हैं? पेन, एंजाइटी, फीवर, इरेगुलर बोवल मूवमेंट्स, अनकंफर्टेबल पोजीशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, टू ब्राइट लाइट्स, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स ड्यू टू वीकनेस। ठीक है, वो फर्दर रीजंस है बहुत सारे जो कि डिस्कम्फर्ट का कारण हो सकते हैं। फिर वहाँ पे बात आती है हमारी कि फिज़िकली हम हमारे कंफर्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। वो किसकी वजह से? कंफर्ट डिवाइसेस की वजह से। कुछ कंफर्ट डिवाइसेस जो हमने यहाँ पे पढ़ी, दैट इज़ पिल्लो, बैक रेस्ट, रोल्स, फुट रेस्ट, सैंड बैग्स, एयर एंड वाटर मैट्रेस, रिंग्स, बेड कार्डल्स, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद जो जैसे नेक्स्ट हमारा आता है हीट एप्लीकेशंस, कोल्ड एप्लीकेशंस, ये सब भी हमारी लिटिल हमारे कंफर्ट में भी हेल्प करती हैं, पेशेंट के पेन को भी दूर करने में, उनके एडिमा स्वेलिंग को दूर करने में, इन सभी चीज़ों के लिए। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।